नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आस्था का पवित्र सफर, इबादत का मुकद्दस एहसास और देश के लिए दुआओं का पैगाम। गुना से 38 हज यात्री पवित्र हज यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। रवाना होने से पहले स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक टीकाकरण किया गया। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये भारत की गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की जीवंत मिसाल भी है। सोमवार को हज यात्रियों की सेहत की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम पूरे समय मौजूद रही। सभी यात्रियों को आवश्यक टीके लगाए गए और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियों की जानकारी दी गई। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तत्परता ने ये संदेश दिया कि देश अपने हर नागरिक की आस्था और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता है। हज कमेटी के मार्गदर्शन में यात्रियों को यात्रा संबंधी परीक्षण दिया गया। हज्जानी जुबैदा मदरसा में उनका गर्म जोशी से स्वागत किया गया। पूर्व में हज कर चुकी बहरुन निसा और फखरुन निसा क्रोसी बहनों ने महिला यात्रियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। आदित्य श्रीवास्तव, जिला चिकित्सालय गुना में मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। आज यहाँ हम कर्नलगंज में जो है हाजी आबिद अली हज कमेटी के हिसाब से और जो है हमारे सिविल सर्जन महोदय के निर्देश अनुसार हम यहाँ पर जो है जो हज यात्री हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में जो है हमारे नर्सिंग ऑफिसर श्रीमान सुनील धाकड़ जी और श्रीमती द्रौपदी बडेरिया भी उपस्थित हैं। वैक्सीनेशन का ये यहाँ पे जो काम चल रहा है, अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है? लगभग अब तक 20 से 21 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कुल मिला के टोटल 38 लोग बाग हैं जी। हाँ, वैक्सीन के दौरान कुछ असहजता तो देखने को नहीं मिली? नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई असहजता नहीं हुई। कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है क्या? नहीं, ये टेबलेट हम लोग यहीं से प्रोवाइड करा देते हैं प्रोफाइल एक्सेस के तौर पे। वैसे कोई ऐसी समस्या नहीं है। थोड़ा सा ये जो वैक्सीन है इसके बारे में भी बताएं। जी, ये 2 वैक्सीन है। यहाँ जो 60 के प्लस है उनको हम 2 वैक्सीन लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंजा और मेनिंजियोकोकल की। और जो 60 के नीचे है उनको हम मेनिंजियोकोकल वैक्सीन लगा रहे हैं। सदर आबिद अली की तरफ से आयोजित किया गया और हज्जानी जुबैदा मदरसे में रखा गया। इसमें जो यहाँ के आलिम तारिक हाफिज साहब और हमारे जो हज के ट्रेनर हैं हाजी फिरोज खान साहब, वो उन्होंने जो ट्रेनिंग जा रहे हैं हज पे उनके लिए ट्रेनिंग दी है। और बाकी जो कमेटी के सभी सदस्य हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और इस काम में सहयोग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन भी आया है, उसका भी सहयोग कर रहे हैं। ये जो 38 मेंबर आपने बताए, इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं? महिलाएं भी शामिल हैं। कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष? तकरीबन इनमें 38 में से 12 महिलाएं हैं और बाकी के पुरुष हैं। दूसरा एक और जरूरी सवाल ये हो जाता है कि क्या कुछ इसमें एज ग्रुप का कुछ मसला रहता है क्या? एज ग्रुप है 70 तक जो कैंडिडेट है उनको इसमें पात्रता रहती है, वो लोग जा सकते हैं। 70 से एज ग्रुप से ज्यादा तो उनके लिए एक सपोर्टर की जरूरत पड़ती है। टेंडर साथ में होता है तो उसको वो परमिट करते हैं, वरना 70 साल तक की उम्र वालों को वो अलाउ करते हैं। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी हज जा चुके हैं? नहीं, जो एक बार हज जा चुका है उसके लिए दोबारा पात्रता नहीं होती, तो एक ही बार के लिए हज की पात्रता रहती है। बिल्कुल, जीवन का सबसे ज्यादा मुकद्दस सफर अगर माना जाता है तो वो हज यात्रा मानी जाती है। और इस तरह का ये हर साल लगभग इतने ही लोग गुना से आते हैं। इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 5 पिलरों पे है। पहला तो है तौहीद, दूसरा है नमाज, फिर रोजा, फिर ज़कात और फिर आखिरी में हज है। जो इबादत इस्लाम में है जैसे नमाज है, रोजा है और ज़कात है, एक में तो पैसा लगता है, एक में समय लगता है, एक में अपना लगता है। लेकिन जो हज पे जाते हैं उसमें तीनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है और जान भी लगती है। जान, माल और पैसा तीनों लगता है। और ये उसी व्यक्ति के ऊपर फर्ज है जो साहिब निसाब है, मतलब जिसके पास इतना पैसा है कि वो हज करने की ताकत रखता हो और उसके पास इतना पैसा भी हो, उसी के ऊपर फर्ज है। कोई गरीब आदमी है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो हज के लिए जा सके, तो उसके लिए ऊपर हज फर्ज नहीं। इसमें एक बात और मेरे जहन में आ रही है, चूंकि बात चली है, तो
क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास पैसा नहीं है और जो जिनके पास पैसा है वो उनको हज करा सकते हैं? जी हाँ, जो जिसको जो ऐसा है साहिब निसाब है, जिसका पैसा ज़्यादा है, वो अपनी तरफ से चाहे किसी गरीब को या किसी अपने परिवार के जो नहीं जा सकते, जैसे माजूर हैं, उनके हाथ पैरों में इतनी शक्ति नहीं है वो जा सकते हैं, तो वो उसको उसके जरिए भेज सकता है। उसको हज बदल कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये जो पूरी हमारी जो हज यात्रा है ये कितने समय में, टाइम पीरियड में मुकम्मल हो जाती है? ये जो हज की यात्रा है ये 40 दिन में मुकम्मल होती है। इसमें 30 दिन तो तकरीबन हम मक्का में रहते हैं और बाकी के 8 दिन जो कंपलसरी है वो मदीना में रहते हैं। तो जो हज का मेन प्रोग्राम होता है वो 5 दिन में होता है। बाकी के जो इबादतें और होती है, जैसे तवाफ करना या और जो वहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स या जो दर्शनीय स्थल हैं या जो मतलब इस्लामिक हिस्टोरिकल प्लेस है उनकी ज़ियारत करना रहता है। बाकी हज जो होता है वो 5 दिन में मुकम्मल हो जाता है। वहाँ कुछ पैदल भी चलना पड़ता है? जी हाँ, हज का जो रहता है वो 8 ज़िलहिज्जा से स्टार्ट होता है। तो उसमें मदीना मक्का शहर से पास में मैदान है महीना, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाके उनको वो 5 दिन वहाँ पर रहना पड़ता है। एक दिन मीना में रहना पड़ता है, एक दिन वहाँ से फिर दूसरे दिन सफ़र करते हैं। वो अराफात का मैदान है, वहाँ पूरे जितने भी हाजी साहिबान होते हैं वो अराफात के मैदान में पहुँचते हैं। फिर उसके तीसरे दिन हज के अराफात के मैदान से लौटने के बाद मुदलफा में आते हैं। फिर नाइट हल्ट वो मुदलफा में करते हैं और फिर मुदलफा से वो जो मकाम जहाँ ठहराया जाता है मक्का शहर के पास में एक जगह है मीना, उसमें आ जाते हैं। फिर 3 दिन तक वहाँ रुकते हैं वो, और 5वें दिन उनका हज का पूरा सफर जो है वो पूरा हो जाता है। ये जलसा है जिला हज कमेटी का, और यहाँ पर जो साहबान मौजूद हैं उनमें एक तो वे हैं जो हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं और दूसरे वे हैं जो ऑलरेडी हाजी हैं, यानी हज यात्रा पूर्ण करके आ चुके हैं। ये ट्रेनर के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और इन लोगों को जो अब हज यात्रा पर जाने वाले हैं तमाम सारी वो बारीकियां हज की इन्होंने बताई हैं। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनका इस्तकबाल हुआ है और आगे अब ये अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे। उधर वैक्सीनेशन का काम चल रहा था जैसा कि हमने आपको बताया। तो हाजी साहब, ये जो पूरा आयोजन है आपके मार्गदर्शन में हुआ है, ये सभी लोग तैयार हो गए हैं हज यात्रा के लिए, क्या कहेंगे? मैं अकील अहमद सिद्दीकी, हज कमेटी का उपाध्यक्ष, हज कमेटी की ओर से आपको जानकारी देता हूँ कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय आबिद भाई के, हाजी आबिद साहब के नेतृत्व में और हमारे निगरान ये अपने जाकिर बावड़ी जो है उनकी निगरानी में ये सब कार्यक्रम हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि इस ज़िले से करीब नहीं तो 38 हाजी साहिबान मक्का मदीना के लिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार ने इस बार विशेष सुविधा दी कि हमारा वैक्सीनेशन जो है काफ़ी पहले करवा दिया गया हम लोगों का, हाजी साहिबान का जो जा रहे हैं, और साथ ही इतना टाइम दिया है कि हमको सीखने सिखाने का पूरा मौका मिला है। आज बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे हाजी फिरोज साहब जो ज़िले के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छी हज की जानकारी जानते हैं, उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई और सारे साहिबान बड़े मुतमईन होकर यहाँ से जा रहे हैं कि हमको बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। इसके लिए हम जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं हज कमेटी की तरफ से। साथ ही हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यहाँ के ज़िला प्रशासन का कि उनके द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। खुसूसी तौर पर ज़िला चिकित्सालय से जो व्यवस्था की गई CMO साहब, सर्जन साहब ने, और साथ में बड़े आभार के हम व्यक्त करना चाहते हैं श्री श्रीवास्तव साहब जो डॉक्टर साहब ये मौजूद हैं। और हम यहाँ अपना आभार व्यक्त करते हैं हमारे मरहूम हाजी समद साहब का, जिन्होंने ये जो है मदरसा हमको इस जगह के लिए उपलब्ध कराया। और हम यहाँ पे जो 38 हाजी ज़िले से जा रहे हैं उन्होंने पूरी तरह से यहाँ ट्रेनिंग ले लिए। अब वो बकाया दिनों में यहाँ पूरी तैयारी करेंगे और इसके बाद यहाँ से हज के लिए रवाना होंगे। हज के लिए करीब 40 दिन का वक्त लगेगा और हमारे जो मुख्य हज है वो 5 दिन का होता है और हाजी साहिबान उसको 5 दिन करेंगे और गुनाह से ले के लिए, शहर के लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने राष्ट्र के लिए ये दुआ करेंगे कि ये सब शांतिपूर्ण रहे हैं और एक दूसरे के मददगार बने। जी बिल्कुल, तो राष्ट्र की उन्नति और अमन चैन की दुआ ये साथ में लेकर सभी लोग जाएंगे हज यात्रा पर और वहाँ इसको अमल में लाएंगे
और निश्चित रूप से इनके मन में जिस तरह की खुशी इस वक्त होगी वो सिर्फ यही बयां कर सकते हैं। और जब ये वहाँ पहुँचेंगे, उस बारगाह में जब ये पहुँचेंगे और वहाँ जब ये इनके सजदे में हाथ उठेंगे तो निश्चित रूप से ये जो हमारा राष्ट्र है, ये भारत है, ये अपने आप में गौरवान्वित हो उठेगा। सलीम अहमद सिद्दीकी, शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले जब मैंने इस पर फॉर्म भरा था तो मुझे उस टाइम नहीं माना, तो तबीयत अच्छी थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद मुझे अटैक आ गया। लेकिन मैंने अपना इरादा वो नहीं छोड़ा कि नहीं, मैं कैसे भी करके जाऊंगा, और अगर ऊपर वाले ने मुझे बीमार कराए तो ठीक भी वही करेगा। और मैं अपनी हिम्मत नहीं हारा, और ईश्वर ने ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ये देखो आप, मैं फिट हो गया और अब हज कर जा रहा हूँ। यही दुआ करूंगा अल्लाह से कि हमारे देश में अमन और चैन रहे, भाईचारा रहे, और एक दूसरे से लोगों में मोहब्बत रहे। बस इसी से अब मैं सभी को पहले तो ये मुबारकबाद देता हूँ कि मेरे मदर फादर के नाम से मदरसा हज्जानी जुबैदा कुरैशी का जो मदरसा है, इसमें हज कमेटी ने जो मेरे को इजाज़त दी कि हाजी लोगों के लिए प्रशिक्षण और वैक्सीनेशन का जो काम किया, इसके लिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस तरीके से आसान बनाते हुए हज के नियमों में भी काफ़ी बदलाव किए हैं, और मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे हाजी साहिबान के लिए भी जो हज पे जा रहे हैं, वो सब ये दुआ करें कि हम लोग भी हज पे जाएं और हमारे देश के लिए खुशहाली, अमन, चैन के लिए वो वहाँ जाके दुआ करेंगे, और एक अपने मुल्क में एक भाईचारा का पैगाम वो देंगे, और आकर भी वो इंसानियत से उसी जज्बे के साथ वो ज़िंदगी बसर करेंगे। सबसे ये बड़ा ही पुण्य का कार्य आप कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात कराता हूँ जो लोग हज जाने के लिए यहाँ पे तैयारी में हैं। हाँ, शुक्रिया साहब, हज का बुलावा आया, मालिक ने बुलाए, जा रहे हैं। और साथ में हज कमेटी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तहे दिल से उनने जो जाने वाले हाजियों का स्वागत किया है, ट्रेनिंग दी है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा। हाँ, मैं रशीद मोहम्मद तलैया मोहल्ला से। सबसे पहली बात तो ये मैं बताऊँ आपको कि हमको अल्लाह ने बुलाया कि मेरा 30 तारीख को तो पासपोर्ट बन के आया था जुलाई में, जबकि 7 तारीख लास्ट डेट थी। और देखिए अब अल्लाह का शुक्र है, मतलब जैसे ही 30 तारीख को फार्म भरा और 13 तारीख में हमारा नाम आ गया, ये अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये है कि साहब कितने लोग हाजी लोग पहले मतलब हज कर चुके हैं, कितने लगे हुए हैं, उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जी ये बात बिल्कुल अपने आप में सच है। ये एक इत्तेफाक नहीं, ऐसे तमाम इत्तेफाक आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं अमूमन सभी से बात करूँ तो हर एक की ऐसी कोई कहानी निकलेगी। जिसको वो बुलाता है वो फिर रुक नहीं पाता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, और वो पहुँच जाता है। क्या कहें? जी हजरत, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ना उसके दीदार करने को बुलाया, और अल्लाह ने यही दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन, चैन, भाईचारा और दिल से एक दूसरे के साथ हम जिंदगी गुजारें, और जी कहना है। बहुत ही खास मकसद। जी, आज बड़ा खुशी का मौका है। नहीं, आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारे शहर गुना से तकरीबन 38 पिलग्रिम्स हाजी साहबान जा रहे हैं। ये है जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ऋषिश्वर सर और यहाँ आदित्य श्रीवास्तव डॉक्टर साहब आए, और विशेषकर हमारी इन बातों को एक सद्भावना व्यक्त करने के लिए और अपना कार्य करने के लिए हमारे पड़ोसी आदरणीय त्रिपाठी जी और हमारे हरिभूमि से ठाकुर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। जो हमारे भाई त्रिपाठी जी और हमारे ठाकुर साहब आए, इस मौके पर इन्होंने इतना समय दिया। मैं हज कमेटी की ओर से बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे हाजी आबिद साहब, हमारे जाकिर बावड़ी, अकील अहमद सिद्दीकी, रजीक अहमद सिद्दीकी, रईस अंसारी, और मेन बात यह है कि जो लोग भी जाएं वहाँ जा रहे हैं, हमारे देश, हमारा शहर और भाईचारे की अमन और चैन की तारीफ करें। हमारा भारत जो एक गुलदस्ते की तरह महकता है, भाईचारा बना रहे, सब भाई भाई से रहें, हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश विश्व गुरु बने। आप लोग आए
सभी हज्जाज से दुआ है कि देश के लिए दुआ करें। आप त्रिपाठी जी और ठाकुर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप स्वस्थ रहें, तरक्की करें, यही आशीर्वाद है। खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम असगर खां है। अल्लाह का बड़ा एहसान करम हुआ कि अल्लाह के घर से मेरा बुलावा आया और अल्लाह ने मुझे कबूल फरमाया। मेरे ऐसे अमाल तो नहीं थे, ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम दिया है मुझे अल्लाह ने। अल्लाह सबको भेजे इज्जत। बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद अफसर हुसैन है। मैं तो इस लायक नहीं था, आप सब लोगों की दुआ से ऊपर वाले ने मुझे नालायक का नाम कबूल किया और मैं उस जगह जा रहा हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, आप सब लोगों की दुआ साथ में है और मैं तो इस लायक नहीं था। और प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने सारी सुविधा हमको यहीं में उपलब्ध कराई, ये परेशानी से हमको बचाया, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किस लायक थे ये अलग बात है, ये बात अलहदा है, लेकिन आप उसके लायक थे, इसलिए आपको उन्होंने बुला लिया। ये हमारे हज कमेटी के फाउंडर हैं जनाब लैलतुल खान गोलू, और जितना भी करस्पॉन्डेंस होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तब तक हमारी गोलू भाई करते हैं और कभी भी चेहरे पे मलाल नहीं है इनके। और हर आदमी का, अब आप समझ लो कि कितना सार्थक कार्य करते होंगे। अगर पहले ही पायदान पे आदमी मिस कर जाए तो फिर क्या बास्केट कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने जब से फार्म भरा है ना, नाम आया जब से बहुत खुशी है हमको, हद से ज्यादा खुशी है। अल्लाह का शुक्र है साहब, इस पे हमारा जाना कबूल करे बस अल्लाह पाक। अल्लाह का शुक्र है, हम आसानी फरमाए वहाँ पर हमें हज पे। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हो रही है, सब लोग जा रहे हैं हज पे। अल्लाह हज कबूल फरमाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह हज कबूल करे। अल्लाह का लाख शुक्र है, इन लोगों को सबको अल्लाह ने कबूल किया। अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे, इनका आना मुबारक करे, इनका जाना मुबारक करे और हम लोगों को भी इन लोगों के साथ में कबूल करे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने हमको अपने घर पे बुलाया और अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये नसीब करे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग मुसलमान हैं और हमें हज में जाने का मौका मिला है और हम जाके भी यही दुआ करेंगे हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं सबको जाने का मौका मिले और बहुत अच्छी तरह से सब अपने हज के जितने भी अरकान हैं पूरे अच्छी तरह से अदा करें। किसी को किसी भी तरह की वहाँ जाके कोई भी तकलीफ ना हो, सब लोग बहुत अच्छे से खैरियत और आफियत से हज बैतुल्लाह का ज़ियारत करके सब लोग अपने मुल्क वापस आएँ। आमीन आमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको मौका मिला है और वो बेगार हमारा हज कबूल फरमाए, आसान फरमाए। तो जैसा कि अभी मैंने आपको वहाँ बताया था, जो हज पर जाने वाले जो साहिबान हैं उनका इस्तकबाल हुआ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये महिला मंडल है, ये मातृशक्ति है, इन्होंने भी जाने के लिए तैयारी कर ली है। क्या कहेंगे? क्या कहें, बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमारा हज कबूल करे और हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा जज्बा होता है किसी भी उस हज यात्री के मन में। जो हज एक ऐसा मकाम है जिसकी तमन्ना ताउम्र रहती है एक बंदे को, और जब वो उसके नज़दीक पहुंचता है तो वो सिर्फ वही उन भावनाओं को महसूस कर सकता है, दूसरा शायद ना कर पाए। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जितने भी हाजी यहाँ से जा रहे हैं, हजरत जो हमारी बहनें हैं, हमारे जो माता जी हैं, सभी लोग हैं, हम सब के लिए दुआ करें और हमारे मुल्क के लिए दुआ करें। हमारे मुल्क में चैन अमन शांति के लिए दुआ करें, भाईचारे के लिए दुआ करें और हमारा मुल्क पूरी दुनिया में चमके, इसके लिए दुआ करके आए। और वैसे भी मौका जो होता है हज का बहुत ही अच्छा होता है। माशाल्लाह मैंने भी 2018 में हज किया है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और एक टाइम जब 15 अगस्त थी वहाँ पे, तो हमने पहली बार अपने मतलब पूरे इंडिया की मिसाल कायम की थी। हमने वहाँ पे वंदे मातरम गाया और हमने वहाँ पे राष्ट्रगान गाया, झंडा बंदना किया हमने। तो ये चैनलों पे चला भी था। तो मुझे बहुत खुशी है। आज तक कभी भी सब लोग जाते हैं, मुझे बड़ी याद आती है वहाँ की। अब कभी मौका लगेगा तो अल्लाह का हुआ तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। बस इसी के साथ में और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप सब लोग, हम इंडिया वालों के लिए सब के लिए दुआ और पूरी मखलूक के लिए दुआ करके आए। अस्सलाम वालेकुम।
यही हम हिंदुस्तानियों की खासियत है, हम कहीं भी जाएं अपना असर छोड़ कर आते हैं। जी जी, मैं हाजी ज़ैबुन्निसा कुरैशी और आज मैं हाजियों का इस्तकबाल करने आई हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं भी 2018 में हज कर चुकी हूँ, उम्रा भी कर चुकी हूँ। और जब भी ये खुशी का मौका आता है तो बड़े बढ़ चढ़कर मैं भाग लेती हूँ इस कार्यक्रम के अंदर और बहुत खुशी होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में एक शांति एकता बनी रहे, बस ऐसी दुआओं के साथ में अपने हाजियों को वहाँ भेज के और दुआओं में उनको दुआओं में याद रखते हैं और उनसे दुआओं के लिए भी कहते हैं। वो दुआ करने जाते हैं कि अपने देश के अंदर एक शांति बनी रहे, बाहर भाईचारा बना रहे, बस यही के अपने शब्द वापस लेती हूँ। बिल्कुल, आप भी बोलो थोड़ा सा। आप कहना चाहेंगे? अल्लाह मन के साथ सब अच्छा, हज पर अल्लाह का एहसान और करम है कि अल्लाह ने हमें अपनी बारगाह में कबूल किया और हमारा मकसद ये रहेगा कि हम अपने लिए और सारे इंडिया के लिए सबके लिए दुआएं करें और चैन अमन रहे हमारे देश के अंदर और हम हिंदू मुस्लिम भाई सभी मिलजुल कर रहे हैं, है ना। हम भाई भाई हैं, आपस में भेदभाव ना रखें, है ना। ये हमारा मजहब हमें सिखाता है और अल्लाह के लिए हमें कबूल कर रहा है अल्लाह ने, ये उसका बहुत बड़ा करम एहसान है। बिल्कुल, मजहब नहीं सिखाता, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।